बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 दिसंबर है और बुध का दिन है। एक ज़रदारी सब पे भारी। यकीनन आसिफ अली ज़रदारी ने अपने सियासी गुरु होने का वाज़ेह सबूत दे दिया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जिस तरह के ऐलानात किए गए और जिस तरह पीपल्स पार्टी की जानब से ये मुतालबा किया गया कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, आकर लॉन्ग मार्च की क़यादत करें, तब इस्तीफ़ों के मतलब बात हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है और पार्लिमान के अंदर रहकर हुकूमत का मुकाबला करेगी। और साथ ही अंदिया दे दिया कि पीपल्स पार्टी जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनमें भी हिस्सा लेगी और सेनेट के इलेक्शंस में भी हिस्सा लेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानब से ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि पीपल्स पार्टी कभी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी और साथ ही वो सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। एक तरफ मोहम्मद अली दुरानी का मियां शहबाज शरीफ से मिलना और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा करना और फिर इस्तीफ़ों के ऐलानात से मुनर्रफ होना, ये वो बड़ी मुश्किलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फेस कर रही है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून मुश्किलात में दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ जो PDM के सरबराह थे मौलाना फजल रहमान भी काफ़ी मुश्किलात में घिरे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो उनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इख्तिलाफ सामने खुलकर आ गया और गड़ी खुदा बख्श के जलसे में उनकी शिरकत ना करना। दूसरी जानब ज़राए से ये मालूम हुआ है कि उन्होंने 2 दिन कबल मियां नवाज शरीफ को टेलीफ़ोन किया और उसमें ये शिकायत की कि मरियम नवाज़ ने पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उनकी जल्दबाजी और उनकी लीडर बनने की ख्वाहिश ने PDM को तोड़ फोड़ दिया। अब PDM में वाज़ेह फूट सामने दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी एक तरफ पार्लिमान में अंदर रहकर हुकूमत का मुकाबला करने का ऐलान कर रही है और दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर रही है और उसे इस्तीफ़ों से मशरूत कर रही है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ना मियां नवाज शरीफ ने वापस आना है, ना लॉन्ग मार्च होना है और ना ही इस्तीफ़े दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान के लिए मुश्किल इस सूरत में सामने आएगी कि मौलाना शिरानी जो उनके वालिद मोहतरम जनाब मुफ्ती महमूद साहब के दोस्त थे और वाहिद वो सीनियर रहनुमा हैं जो उनके वालिद के दोस्त थे पार्टी में, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि बहुत सारे जो तलबा हैं और उस्ताज़ा इकराम में मदारस के, उनका उन पर प्रेशर था कि वो सामने आकर उन्हें लीड करें। चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि झूठ की सियासत करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो तबाह बर्बाद होंगे और तबाही की तरफ जाएंगे। यूँ उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मुतल्लक भी ये कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ की सियासत कर रहे हैं। चूँकि मौलाना फजल रहमान की जो स्ट्रेंथ थी वो दीनी मदारस के उस्ताज़ा इकराम और तलबा थे। अब चूँकि मौलाना शिरानी साहब और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब सामने आने के बाद चूँकि अब देख रहे हैं कि सामने वाज़ेह तौर पर JUIF में भी वाज़ेह फूट दिखाई दे रही है और इसके लिए 6 रुकनी शुरा बनाने का भी ऐलान कर दिया गया और साथ ही नई तंजीम नौ के लिए भी ऐलान किया गया मौलाना शिरानी की तरफ से। और यकीनन जो नई तंजीम नौ होगी उसमें मौलाना फजल रहमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ तो अपनी पार्टी के इंटरनल मामलात में मुश्किलात मौलाना फजल रहमान का मुकद्दर बन चुकी है और दूसरी तरफ जो PDM में फूट है और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एक अपना अलग सिमत अख्तियार कर ली, उससे यकीनन उनके लिए काफ़ी मुश्किलात दिखाई दे रही है। जिस तरह का ये दावा किया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत को गिराएंगे और अब मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचेगा तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, इदारों के साथ मशरूत तौर पर मुज़ाकरात किए जाएंगे और नए इलेक्शंस की तारीख़ के ऐलान के बाद ऐलानात किए जाएंगे। ये तो सारे ख्वाब भी बन गए मौलाना फजल रहमान के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान के साथ साथ जो तनाई का शिकार है वो मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ हैं। एक तरफ तो उनके सीनियर जो रहनुमा हैं, पार्टी रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ, उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी का पुरअसरार तौर पर उनका नाम ECL से निकालना और उनका बैरून मुल्क जाना, इसके अलावा जो मोहम्मद अली दुरानी का मियां शहबाज शरीफ से मिलना उनके लिए काफ़ी तकलीफ़ देह है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी बेयकीनी किसी कैफियत में है और ये एक तहरीक जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही थी वो इस वक्त बेजान होती दिखाई दे रही है।
आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम नून से जिस तरह का इंतकाम लिया, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरीम नवाज़ के वालिद ने जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तज़लील की थी, हेलीकॉप्टर से उनकी नाज़ेबा किस्म की तस्वीर गिरा कर, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो जलसों में तकारीर में जिस तरह पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया था, अपने दौर इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो सियासी केसेस बनाए गए थे, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ उन्हें जेल भेजा गया था। इसके अलावा जो नोडेरो गढ़ी खुदा बख्श में जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मज़ार हैं, उनके मतलब ये कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान की दौलत लूट कर वहाँ पे ये ख़र्चे किए जा रहे हैं। और हमने देखा कि गढ़ी खुदा बख्श के जलसे में 27 दिसंबर को उनकी बेटी मरीम नवाज़ शरीफ उसी गढ़ी खुदा बख्श में उसी कब्र को जाकर माथा टेकते दिखाई दी, वहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाते दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात ये कि पीपल्स पार्टी के नगमों पे झूमती हुई दिखाई दी, स्टेज पर बैठकर झूमती हुई दिखाई दी। तो इससे बड़ा इंतकाम और क्या हो सकता है? अपने सियासी मुखालफिन को इस तरह गिरा कर और उसके बाद एकदम से मशरूत तौर पर इस्तीफ़ों का ऐलान करना और मियां नवाज़ शरीफ की वापसी का ऐलान करना, यकीनन इससे बड़ा इंतकाम मुस्लिम लीग नून के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें तकरीबन जुदा कर ली हैं। बज़ाहिर तो ये सियासी बयानात हैं कि पीडीएम एक प्लेटफार्म पे है, लेकिन जो जिस तरह की फूट और जिस तरह की दरार पड़ी नज़र आ रही है, यकीनन ये पीडीएम का एक तारीख मुस्तकबल नज़र आता दिखाई दे रहा है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी, उस तहरीक को मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बेजान हो चुकी है। और आसिफ अली ज़रदारी ने जो इंतकाम इस वक्त लिया है मियां नवाज़ शरीफ से, उसकी पार्टी मुस्लिम लीग नून से, यकीनन इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।